जय श्री राम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य बीजं परिपालनम्। ओम। आज होली का पर्व है। जैसा श्रुतियों में वर्णित है कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये कथा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था। वो लेके बैठ गई, होलिका तो जल गई। भक्त प्रहलाद वैसे ही खिलखिला के हंस रहे थे। छोटे थे तब से कहानी थी। उसके बाद से ये पर्व मनाया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा को चतुर्दशी को होलिका का दहन किया जाता है और पूर्णिमा को होलिका का रंगों की बरसात, रंगों का पर्व, ऊंच नीच भेदभाव से परे हर्षोल्लास का पर्व है, लोग मना रहे हैं। आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसा चिंतन है, जैसा कि कहा गया है, भागवत में भी इसका वर्णन आया है, जड़ भरत की कथा में, कि मनुष्य जिस चीज़ का चिंतन करता है, मृत्यु के पश्चात उसी को पाता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान। चिंतन, जिस वस्तु का चिंतन करते हुए मनुष्य का शरीर छूटता है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोटि कोटि जतन कराहि,
अंत का यावत नहीं। कितना भी जत्न कर लीजिए, जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, लेकिन अंत में परमात्मा का नाम नहीं आता है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अवंत राम कहिया नाही। इसीलिए हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पर रखते थे कि कम से कम अपने बच्चों को ही बुला लेंगे तो परमात्मा का नाम मेरे मुंह से निकल आएगा। आज की तरह नहीं चुनटू मुंटू टिंकू टिंकू। पहले के नाम कितने सुंदर हुआ करते। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दशरथ। सब नामकरण किसी देवता के पर्यायवाची हुआ करते थे। इनका कुछ अर्थ था। अब आज निरर्थक चल रहा है ये दुनिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, यदि मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है तो मेरे ही स्वरूप वो प्राप्त कर होता हुआ, और वो इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे छूट दे दी है कि उसका जीवन कैसा भी रहा हो, यदि वो मुझे किसी भी समय में याद कर ले तो मैं उसका कल्याण करता हूँ। ऐसा गीता में भगवान ने बताया है। क्योंकि भगवान ने अहेतु की कृपा से के जीव को उसका कल्याण हेतु मनुष्य का शरीर दिया है। जब मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल का कोई समय तो निश्चय नहीं है तब आएगा, तो भगवान को ही सदा याद रखना चाहिए। नारायण दो बातों को याद रखे जो चाहे कल्याण। नारायण दो बातों को याद रखे जो चाहे कल्याण। एक तो मौत को दूजा श्री भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दो चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक मृत्यु, जिसको हम जानते तो हैं लेकिन मानने को तैयार, और दूसरा परमात्मा भगवान। और इन दोनों से हम मनुष्य का शरीर जो हमको मिला है वो केवल इसलिए मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया। 84 लाख योनियों में एक ही मनुष्य की भी योनि है। इसके लिए रामचरित मानस में वर्णित है, बड़ी भाग्यमान सुतन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ सभी गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सब कहते हैं। अब मनुष्य का शरीर पा करके हमें खुद को सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या इसी के कार्य के लिए मुझे भगवान ने जन्म दिया या कुछ और करने के लिए दिया है। शास्त्रों की बात को हमें मानना चाहिए, बुजुर्गों की बात को हमें मानना चाहिए।
माता पिता की बात को मानना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ जो भी हैं उनकी बातों को मानना चाहिए, लेकिन ऐसा अंधविश्वास के साथ नहीं मानना चाहिए। इसलिए कि जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जिसमें हमारे अपने विवेक का, अपने उसका कार्य करना चाहिए। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें सत्संग में जाना चाहिए, सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु बिन भव सागर करे न कोई, जो शंकर बिरंची सम होई। गुरु की कृपा के पात्र बनने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। आस्था हो, विश्वास हो, समर्पण हो। आस्था का दूसरा शब्द में आप श्रद्धा कह सकते हैं। गुरु के तो श्रद्धा हो। तब गुरु ही ऐसा है कि जो आपके अज्ञान रूपी चक्षुओं को खोल करके ज्ञान रूपी दिए को जला देता है। अंतःकरण बाह्यकरण कहते हैं कि हरि ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा, यः स्मरे पुंडरीकाक्षं तावायाद्यहंतरः शुचिः। भगवान का जब हम नाम ले लेते हैं तो अंदर से बाहर से हम पवित्र हो जाते हैं। हरि ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा अवस्थागतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं तावायाद्यहंतरः शुचिः। इस तरह से हमको परमात्मा का हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए और परमात्मा द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, उस रास्ते पर चलिए। और भगवान राम ने जिस रास्ते पर चला है, कहा राम का करो, कहा कृष्ण का करो, किया राम का करो, किया राम का करो, कहा कृष्ण का करो। तो ये सब विचारे हैं। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दिया। क्या करना है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मुझे ही याद करो। तात्पर्य, जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उनका चिंतन मत करो, केवल एक मेरी ही शरण में आ जाओ, केवल एक मुझ में ही अपने चित्त को लगा दो। भगवान बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। आप आधे श्लोक में ही संपूर्ण धर्मों का साधन का सार बता दिया है। सभी धर्म सभी मार्ग यही तो साधन बताते हैं, यही तो उनके विभिन्न साधनों का लक्ष्य होता है। कोई भी सांसारिक पदार्थों का चिंतन ना करके एक परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो इन सब चीज़ों में भौतिकता के ऊपर न प्रभाव डाल करके आध्यात्मिक चिंतन करना है। और ये चिंतन तभी संभव है जब गुरु की कृपा हो जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति,
पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हमें चिंता मत करना चाहिए। जो भी हमसे पाप होते हैं, जो भी हमसे अन्याय होता है, सब परमात्मा की शरण में जाने से दूर हो जाता है। जबकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। जब हमने जिस तरह से व्यवसाय की हैं, जैसा हमने कर्म किया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो विश्व कर कर तो चर्चा का। अगर हमने आज कर्म अच्छे किए हैं तो उसका फल हमको मिलेगा। अगर हमने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। हम अनायास प्रयास करते हैं। कार्तिक के महीने में अगर गेहूं की बुआई नहीं की है तो चैत मास में गेहूं काटने के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे करनी तैसी भोग हुताता। तब एक जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भोग मिलेगा। जीवन बड़ी भाग्यमान संतान, बहुत भाग्य से मनुष्य का मिला है। इसको जितना हो सके सुंदर रखिए, सहज रखिए, सरल रखिए। हो सके मन से, कर्म से, वाणी से किसी का मदद करिए, किसी की सहायता करिए, किसी के काम आइए। परहित शैली से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ नहीं। किसी का हित करो, उससे बड़ा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। परहित शैली से धर्म नहीं भाई। किसी का भी जो भी आपको लगे उनको ज़रूरत है, आप उस ज़रूरत को पूरा करने में भगवान ने आपको अगर सक्षम बनाया है तो आप सहायता करो। इसलिए कि भगवान ने आपको उसी कार्य के लिए जन्म दिया है। ये निश्चित है कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम अच्छा कह दें, जिसको हम बुरा कह दें। जीवन जो है, जो अपने को अच्छा लगे और चार लोगों को भी अच्छा लगे वही करना चाहिए। हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार मन में रख करके जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। अब आप लोगों के सामने अगर मेरी वाणी से निकला हुआ शब्द आपको अच्छा लगता है और इसको सुनने की आप इच्छा रखते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वाणी में ही विराम देता हूँ। जय जय सीताराम। सभी भक्तों को होली के शुभ पावन अवसर पर प्रयागराज संगम की नगरी से मैं श्री 108 श्री दिव्यदास जी महाराज महात्याग आपको, आपके परिवार को, आपके हित मित्र को, आपके स्वजनों को, परिजनों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में जीवन व्यतीत करें। किसी के साथ में
जय जय सीताराम।